हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे अलंकार। इसका एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, लाइक भी कर लीजिएगा अच्छा लगेगा तो। दोस्तों, इसे शेयर भी करते रहिएगा ताकि आगे ज़रूरतमंदों को ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अलंकार। ऑलरेडी मैंने आपको स्कूल में 5 अलंकार पढ़ा दिया था। छठवां अलंकार आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, छठवां अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं, पहले तो यही जानना है दोस्तों कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। ठीक है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार हम कहते किसे हैं। थोड़ा सा दिक्कत है उपमेय और उपमान की, तो आज क्लियर कर दी। वैसे तो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि उपमेय और उपमान क्या है। देखिए दोस्तों, एक शब्द है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हो। पहला चीज बात समझ जाएगा, जिसकी तुलना हो उसे हम कहते हैं उपमेय। और उपमान क्या होता है दोस्तों? जिससे तुलना हो। ठीक है दोस्तों, जिससे तुलना हो उसको क्या कहेंगे? जिससे तुलना होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम उपमान कहते हैं। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या, पहले समझिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या होगा? संभावना होगा, उसी को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यानी ले चला मैं तुझे कनक, कनक माने सोना। ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। जिस तरीके से भिक्षुक सोना चांदी कुछ भी लेकर के एक झटके से लेके चला जाता है, उसी तरीके से ले चला मैं तुझे कनक। या इस पे ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमण सैल पर आतप परियो प्रभात। ये भी एग्जाम्पल बेहतर है, इसको भी लिख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगला समझते हैं दोस्तों, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए। जहाँ उपमेय को क्या हो? भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए। उपमेय होता क्या है? जिसकी तुलना हो रहा है। ठीक है, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना हो। जैसे कह रहा है, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। ये श्याम क्या है? श्याम जो श्री कृष्ण भगवान है, उनको जो जंगल के मोर हैं उन्हें क्या समझ लिए हैं? उन्हें श्याम घन समझ लिए, अर्थात बादल समझ लिए हैं। तो जिसकी तुलना हो, किसकी तुलना हो रही है? श्याम का, यानी भगवान श्री कृष्ण की तुलना हो रही है। तो ये उपमेय है। ये क्या है? उपमेय है। और किससे तुलना हो रहा है? श्याम घन से। ये आपका क्या है? उपमान है। ठीक है, हमने कहा क्या? जहाँ उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए। ये जो उपमेय है, भ्रम हो गया उस मोर को, जंगल के मोर को, और उसने जंगल का जो मोर है श्याम को देखने के बाद उसे क्या समझ लिया है? उसे वो समझ लिया है कि बादल है। ठीक है, इसी वजह से वो नाचने लगा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार। अच्छा, श्लेष अलंकार क्या है? इसको थोड़ा सा अपने वे में समझते हैं कि श्लेष अलंकार क्या है। देखिए, जब एक ही शब्द का प्रयोग, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसके अर्थ कई बार निकले, मतलब जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसी को हम क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई कली। कली क्या है? कली माने एक लड़की, या कली माने फूल भी कह सकते। तो रात ख्वाब में मैंने एक फूल देखा, या रात ख्वाब में मैंने एक लड़की देखा, सुबह होते ही वो गले का हार बन गई। ठीक है, या सुबह होती हुई मेरे गले से चिपक गई। तो कली का सेंस क्या है? रात कली मैंने क्या कहा? जब एक ही शब्द का प्रयोग, जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा बार निकले, ठीक है, उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे आप कुछ भी कहें, मैं तो इसे हरि की कृपा मानता हूँ। हरि शब्द आया दोस्तों। देखिए, आप कुछ भी कहें, मैं तो इसे हरि की कृपा मानता हूँ। हरि माने भगवान विष्णु। आप कुछ भी कहें, मैं तो भगवान की कृपा मानता हूँ। या कोई लड़का है हरि नाम का, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कहो, मैं तो बस उस हरि की कृपा मानता हूँ। ठीक है, तो जब एक ही शब्द का प्रयोग क्या हो, मतलब किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? कई बार आ जाए, उसी को हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और अगला और लास्ट, ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि आप अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे हाइपरबोल। ऑलरेडी मैं फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी का भी पढ़ा चुका हूँ, और अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप चैनल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा फिगर ऑफ स्पीच बाय आफ्ताब सर। पूरा फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा करके डाल दिया ट्रेकी शैम्पू पर। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार क्या? देखिए, जब किसी शब्द को
पूरा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, उसके हकीकत से ज़्यादा कह दिया जाए, यानी कोई शब्द है उसकी हकीकत से ज़्यादा, उसकी औकात से ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या किसी लड़की के बाल को खोल के चलने से सूरज भगवान रास्ता भूल जाएंगे? नहीं। आप जानते हैं कि इसमें हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया। कहा क्या गया? बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। किसी लड़की के बाल के खोल के चलने की वजह से सूरज रास्ता नहीं भूलता है। ये बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। अगला, उसकी चीख से मेरे कान फट गए। क्या किसी के चीखने से किसी के कान फट जाते हैं? ये तो हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया। तो जो हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है उसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा आपको अलंकार क्लियर हो गया होगा। आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। उत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे हम उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ उपमेय में भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए। ठीक है, जैसे श्याम को जो श्याम भगवान हैं उनको जो जंगल के मोर हैं वो क्या समझ लिए हैं? उन्हें बादल समझ लिए हैं, तो उन्हें भ्रम हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? भ्रांतिमान अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? जब एक ही शब्द का प्रयोग, जब किसी शब्द का प्रयोग, ठीक है, एक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले, उसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तो कली यहाँ पे लड़की के लिए भी यूज हुआ है और फूल शब्द के लिए यूज हुआ है। अगला है, आप कुछ भी कहें मैं तो इसे हरि की कृपा मानता हूँ। हरि जो शब्द भगवान के लिए भी यूज हुआ है और एक इंसान के लिए भी यूज हुआ है। अतिशयोक्ति क्या है? कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बालों को खोलकर मत चला करो, ठीक है, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। या ऐसे कह सकते हैं युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। क्या कोई ऐसा युद्ध हुआ है जिसमें खून की नदी बह गई हो? ऐसा होता ही नहीं। तो जिसमें औकात से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाए उसी को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा अलंकार क्लियर हो गया होगा। आगे से कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में छंद के साथ। आप ऐसे ही बने रहिएगा ताकि आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।